2026 में भाजपा सरकार बनाइए, बंद पड़े कारखाने फिर से खुलेंगे, नया निवेश और नए कारखाने लगेंगे और दम दम फिर से इंडस्ट्रियल हब बनेगा। ये भाजपा का संकल्प है। विकसितो बांग्ला, मोदी गारंटी। साथियों, भाजपा के पास पश्चिम बंगाल के विकास का एक ठोस प्लान है, एक रोडमैप है, लेकिन टीएमसी विकास की दुश्मन है। हमारा कोलकाता, हमारा बंगाल जाना जाता था। वो गौरवशाली अतीत हमें मिलकर के फिर से लौटाना है। इसलिए आज बंगाल में एक ही गूंज है, टीएमसी के छोड़ाओ, बांग्ला के बचाओ। जागो, उठो, नभो जीवनेर गाने, नभो आलोक জ্বালাও प्राणे प्राणे। बंगाल के हर कोने से एक ही आवाज आनी चाहिए, बाजते चाय बीजेपी ताई। यही बंगाल की असली पुकार है, यही बंगाल का भविष्य है। साथियों, आज पश्चिम बंगाल को सच में नई रोशनी की जरूरत है, सच्चे परिवर्तन की जरूरत है। 15 साल पहले पश्चिम बंगाल के आप लोगों ने परिवर्तन का फैसला लिया था। आप लोगों ने मां, माटी, मानुष के नारे पर भरोसा किया था, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। भर्ती घोटालों से नौजवानों का भविष्य खराब हो गया, बहनों बेटियों पर अत्याचार बढ़ गए, क्राइम और करप्शन ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए। ये पक्का है कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी, तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। टीएमसी जाबे तबेई आसोल परिवर्तन आसबे। भाजपा का तो जन्म ही डॉक्टर मुखर्जी के आशीर्वाद से हुआ है। वे भारत के औद्योगिक विकास के जनक रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कभी उनको इसका श्रेय नहीं दिया। देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने ही बनाई थी। उनकी नीतियों में बंगाल की इस धरती की कुशलता थी, यहां से मिला अनुभव था। अगर हम उस नीति पर चले होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन नीतियों को भुला दिया गया। फिर ऐसा भटकाव हुआ कि हम पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर हो गए। और मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक हैं। हम मां भारती के सेवक हैं। जो सपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, उसके लिए एक सैनिक की तरह हम अपना जीवन खपा रहे हैं। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि दूसरों पर निर्भरता यानी आत्मसम्मान पर चोट, इसी स्थिति से हमें देश को बाहर निकालना है। इसलिए आज देश ने आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र लेकर के
नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का फैसला लिया है। टीएमसी का मिशन जैसे तैसे बीजेपी को रोकना है, केंद्र की योजनाओं को रोकना है। मैं बंगाल के भद्रलोक से पूछता हूं, क्या ये तरीका सही है? क्या ऐसी पॉलिटिक्स से पश्चिम बंगाल का भला होगा? इसलिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आप यहां भी भाजपा को एक बार अवसर देकर देखिए। साथियों, बंगाल में भाजपा आएगी तो रेल और मेट्रो का तेजी से विस्तार होगा। मैं तो चाहूंगा कि यहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर बने। यहां बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए, नौजवानों को रोजगार मिले। ये तभी होगा जब यहां कानून का राज आएगा, जब यहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जब बंगाल में डबल इंजन की भाजपा सरकार होगी। एक बार वोट दे दीजिए, ये घुसपैठिए भाग जाने लग जाएंगे जी। आजकल आप देखते हैं, जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? साथियों, मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है। आपका एक वोट। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তো ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর যদি সত্যি ভিডিওটা খুবই ভালো লাগে থাকে তো পরের ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, কারণ আমার চ্যানেলটা অনেকটাই ছোট, তো নতুন শুরু করছি, তো যাতে তোমাদের সাহায্য পাই। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।